तलाक के बाद उस कपल ने अपनी बेटी को बेसहारा छोड़ दिया। पिता बिना पीछे देखे गाड़ी लेकर चला गया और वो निर्दयी माँ, उसने भी बच्ची को ठुकरा दिया। भले ही वो लड़की भीगती बारिश में कार की खिड़की पर बार बार दस्तक देती रही, माँ का दिल बिल्कुल नहीं पिघला। उसने साफ कहा, अगर उसके पिता को इसकी जरूरत नहीं तो मुझे क्यों रखनी चाहिए। और उस मासूम लड़की को अनाथ बना दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो एक लड़की थी और एक कान से सुन नहीं सकती थी। उसके माता पिता ने उसे कभी अपनाया ही नहीं। सड़कों पर भटकते हुए उस लड़की ने एक विकलांग महिला को देखा जो तीर चलाने का करतब दिखा रही थी और भीख मांग रही थी। उस महिला के हाथ में एक बुन था और भूख से तड़पती उस लड़की के पेट में गड़गड़ाहट होने लगी। महिला ने उस बेबस बच्ची को देखा और उसके पास जाकर उसका हाल पूछा। लड़की ने अपनी दर्द भरी कहानी सुनाई। महिला ने उसे ढांढस बंधाया और अपने साथ रहने का न्योता दिया। उसी दिन से उस महिला ने लड़की की जिम्मेदारी उठा ली। वो लड़की बचपन से ही जिद्दी और मेहनती थी। भले ही वो एक कान से सुन नहीं सकती थी, लेकिन पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहती थी। वो रोज मेहनत करती, लगन से पढ़ती और हर क्लास में टॉप करती। गांव वालों ने भी उसकी समझदारी और मेहनत देखकर उसे भरपूर प्यार और सहयोग दिया। उनकी मदद से वो लड़की धीरे धीरे बड़ी हुई और बेहद खूबसूरत युवती बन गई। कुछ समय बाद उसने कड़ी मेहनत से पढ़ाई की और कॉलेज में दाखिले की परीक्षा पास कर ली। वो पूरी तरह आश्वस्त थी कि इस बार उसके नंबर जरूर अच्छे आएंगे। जैसे ही वो परीक्षा हॉल से बाहर आई, उसने तुरंत अपनी माँ को फोन किया और उसे भरोसा दिलाया कि सब ठीक हुआ है। उसकी माँ ने यह सुनकर चैन की सांस ली। फोन काटने के बाद उसकी माँ ने दीवारों पर सजे उन तमाम अवार्ड्स की तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने अपनी पूरी जिंदगी बेटी की परवरिश में लगा दी थी। मेहनत इतनी कि अब उसकी आंखें भी जवाब देने लगी थी, लेकिन वो चाहती थी कि आंखों की रोशनी पूरी तरह जाने से पहले वो एक आखिरी काम जरूर कर सके, अपनी बेटी के बहरे कान का इलाज। लेकिन इस ऑपरेशन के लिए $1,00,000 की जरूरत थी। गांव वालों ने थोड़े बहुत पैसे जमा किए थे, लेकिन अभी भी बड़ी रकम बाकी थी। तभी गांव वालों ने बताया कि लड़की की असली माँ पड़ोस के गांव के एक अमीर व्यापारी से शादी करने वाली है। उन्होंने सुझाव दिया कि महिला जाकर उस असली माँ से मदद मांगे। हालांकि महिला को यह बात बहुत अपमानजनक लग रही थी, लेकिन अपनी बेटी के इलाज के लिए वो कुछ स्थानीय पकवान लेकर शादी में पहुंची। शादी में कुछ मेहमानों ने उसे पहचान लिया। अरे, ये वही भिखारन है जो तीर चलाती है, ये यहाँ क्या कर रही है। दूल्हे ने तुरंत गुस्से में आकर उसे बाहर निकालने का हुक्म दे दिया। महिला ने जल्दी से सफाई दी कि वो दुल्हन से मिलने आई है। दुल्हन ने तुरंत कहा, मैं इस औरत को नहीं जानती। तभी महिला ने लड़की का असली नाम लिया और एक पल के लिए दुल्हन सन्न रह गई। पुरानी यादें उसकी आंखों के सामने घूम गई। उसे एहसास हुआ कि उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, लेकिन उसने अपनी शादी और नए रिश्ते को बचाने के लिए झूठ बोल दिया। उसने कहा, मैं नहीं जानती ये किसकी बात कर रही है। महिला ने उसे समझाया कि अस्पताल में एक नई तकनीक आई है जिससे उसकी बेटी का इलाज संभव है, लेकिन उसका खर्च है $1,00,000। उसके पास 50,000 है और बाकी की रकम के लिए वो मदद मांग रही है। दूल्हा हैरान रह गया। क्या तुमने कभी कोई बच्चा पैदा किया है? सारे मेहमान धीरे धीरे कानाफूसी करने लगे। दुल्हन ने गुस्से में आकर पूरी बात को नकार दिया। मैंने कभी किसी बच्चे को जन्म नहीं दिया, ये औरत बस मेरी शादी खराब करना चाहती है। फिर दुल्हन ने एक शर्त के साथ उस महिला को पैसे देने की पेशकश की। तुम्हें पैसे मिलेंगे, लेकिन तब जब तुम अपने सीने पर पत्थर तुड़वाओगी। भीड़ ने भी इसमें मजा लिया और चिल्लाने लगी, हाँ, हम भी मदद करेंगे, बस तुम करतब दिखाओ। अपनी बेटी के इलाज के लिए मजबूर होकर उस महिला ने यह शर्मनाक करतब करने के लिए हाँ कर दी। उधर स्कूल में बेटी को जैसे ही खबर मिली कि उसकी माँ को इस तरह अपमानित किया गया है, वो तुरंत शादी वाले स्थान की ओर भागी।